गरीब का भाग्य। धीरज एक टैक्सी ड्राइवर था। वह किराए की टैक्सी चलाकर अपने घर का गुजारा चलाता था। वह अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था। जहां दूसरे ड्राइवर अपने काम में थोड़ी बहुत बेईमानी करके पैसा बचा लेते थे, वहीं धीरज ने कभी भी अधिक पैसे का लालच नहीं किया। घर में चाहे कितनी भी तंगी हो, वह हमेशा मेहनत की कमाई में ही विश्वास करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी व 2 बच्चे भी थे। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाना है। मुझे उसके लिए 500 रुपए चाहिए और टीचर ने कहा है कि सभी बच्चे जरूर जाएंगे। ठीक है बेटा, कब जाना है? पापा, 2 दिन में पैसे जमा करने हैं। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। अपना मन पढ़ाई में लगाओ। बेकार की चीजों में पैसे मत खर्च किया करो। नहीं माँ, बेकार नहीं है ये एक एजुकेशनल ट्रिप है। सभी का जाना जरूरी है, वरना मैं खुद ही मना कर देता, आपसे नहीं बोलता। अरे जाने दो, अगर वो कह रहा है जरूरी है तो कोई नहीं बेटा, तुम जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। धीरज अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। आप भी हर छोटी बड़ी बात के लिए इन्हें हाँ बोल देते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे आप? अभी तो हमने घर की मरम्मत भी करवानी है, उसके लिए ही पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आजकल पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है बच्चों के लिए। अब तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। अगले दिन धीरज अपने मालिक के पास जाता है कुछ एडवांस मांगने। नमस्ते सेठ जी, मैं इस महीने का हिसाब लेकर आया हूँ। क्या बात है धीरज, इस महीने पैसे इतने कम कैसे रह गए? सेठ जी, टैक्सी थोड़ी पुरानी हो गई है, उसकी मरम्मत में थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया। और हाँ सेठ जी, मुझे कुछ एडवांस चाहिए था, अगर आप दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखो भाई धीरज, अभी तुम्ही ने तो कहा टैक्सी पुरानी हो गई है, अब नई के लिए मुझे भी तो कुछ बचत करनी पड़ेगी। मैं भी तो वही से जोड़ता हूँ जो तुम लोग मुझे ला कर देते हो। इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पहले का ही एडवांस तुमने अभी तक नहीं दिया। धीरज का सेठ बहुत ही लालची और कंजूस किस्म का आदमी था। वह मेहनत तो खूब करवाता था, पर पैसे देने के नाम पर बहुत ही आनाकानी करता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ जी ने तो पैसे देने से मना कर दिया। अब सुमित से जाकर क्या कहूँगा? अगर उसे पैसे ना दिए तो बेचारे बच्चे का दिल ही टूट जाएगा कि पापा ने पहले हाँ कह दिया, फिर ना कह दिया। और घर की मरम्मत का काम भी अभी तक रुका हुआ है। बरसातें आने वाली हैं, ना दीवारें पक्की हुई तो गिर भी सकती हैं। हम गरीबों का तो भाग्य ही ऐसा होता है। हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। धीरज निराश होकर घर वापस आ जाता है। पापा, आपने कहा था आज पैसे दे देंगे मुझे। हाँ बेटा, कल सुबह स्कूल जाने से पहले ले लेना। अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। क्या बात है जी, आज बड़े परेशान लग रहे हैं आप। क्या बताऊं नेहा, सेठ ने एडवांस देने से साफ मना कर दिया। तुम ऐसा करना, जो पैसे मैंने तुम्हें गांव भेजने के लिए दिए थे, उसमें से सुमित को दे देना। अभी धीरज नेहा से यह सब कह ही रहा था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। जोरदार बादल गरजने लगे और साथ ही तेज आंधी भी चलने लगी। हे भगवान, ये बारिश कहाँ से आ गई? बारिश ही नहीं, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान हो। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हमारे आंगन की दीवार ही ना गिर जाए। डरो मत नेहा, बेमौसम बरसात है, थोड़ी देर में ही रुक जाएगी। धीरज को ऐसा लगा कि छोटी मोटी बारिश है, पर वाकई में वह तेज तूफान था। और उसी तूफान में उनके घर की एक दीवार गिर गई और छत भी जगह जगह से टपकने लगी। लगता है आंगन की दीवार गिर गई है। मैं आपसे पहले ही कह रही थी, यह कोई मामूली बरसात नहीं है। देखा ना, इतना बड़ा नुकसान हो गया।
मरम्मत के लिए ही पैसे नहीं थे, अब तो पूरी दीवार ही बनवानी पड़ेगी। दोनों पति पत्नी इसी तरह विलाप करते रहे। अगले दिन धीरज सुबह सुबह ही घर से निकल पड़ा अपने किसी दोस्त से मदद मांगने। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति सड़क पर बेहोशी की हालत में दिखाई दिया। अरे उठिए भाई साहब, कौन है आप? यहाँ इस हालत में लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। इतना कहकर वह व्यक्ति फिर से बेहोश हो गया। उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। धीरज उसे जल्दी से पास की एक हॉस्पिटल में ले गया। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति को होश आया तो उसने धीरज को धन्यवाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम मेरे लिए ईश्वर का दूत बनकर आए। धन्यवाद किस बात का भाई साहब, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था। कल रात की आंधी तूफान की वजह से मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकला, पर रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। उस व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के बदले में धीरज को अपने यहाँ एक अच्छी नौकरी पर रख लिया। साथ ही उसने एक नया घर भी इनाम के तौर पर धीरज को दिया। धीरज हमेशा ही अपने भाग्य को लेकर भगवान से शिकायत करता था, पर आज एक ही दिन में उसका भाग्य पूरी तरह बदल गया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।